केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स दैट इज केमिकल, हम जानते हैं रासायनिक होता है। इस वर्ड पे अपन चर्चा कर चुके हैं, केमिकल रासायनिक। अब इस वर्ड पे चर्चा करेंगे काइनेटिक्स। काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेटिक्स एनर्जी मतलब गतिज, मतलब गति से इसका गति। दैट इज वर्ड प्रेजेंट, किसको प्रेजेंट कर रहा है? गति को प्रेजेंट कर रहा है। किसको प्रेजेंट कर रहा है? गति को प्रेजेंट कर रहा है। तो रासायनिक गति, रासायनिक गति, कोई वर्ड निकला इसका? नहीं निकला। तो अब बीच में वर्ड लगा दो अभिक्रिया, एक वर्ड लगा दो अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया की गति, रासायनिक अभिक्रिया की गति, दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स, दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। दैट इज रासायनिक अभिक्रिया की गति को बताएगा केमिकल काइनेटिक्स। आइए चर्चा करते हैं उष्मागति की। थर्मो, थर्मो क्या बताता है? थर्मो यह बताता है कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। होगी तो स्वतः होगी या उस पर उपकरण लगाना पड़ेगा, ठीक है। होगी तो एकल संघननीय होगी या रिवर्सेबल या इनरिवर्सेबल होगी। दैट इज सब जानकारी हमको थर्मो दे देता है, सब जानकारी हमको थर्मो दे देता है। अब कौन सी जानकारी जो हमको थर्मो नहीं दे पाया? कौन सी जानकारी? इसके लिए हमको काइनेटिक्स की जरूरत पड़ी। क्या जरूरत थी? थर्मो से काम नहीं चल रहा था। क्या नहीं चल रहा था? वह गति के बारे में नहीं बता पा रहा था। वह यह तो बता दिया कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, लेकिन वह यह नहीं बता पाया कि अभिक्रिया किस वेग से हो रही है, धीमी हो रही है, तेज हो रही है, जल्दी हो रही है, कम समय में हो रही है या बहुत अधिक समय ले रही है। वह सब बताने के लिए क्या आया? काइनेटिक्स आया। क्या आया? काइनेटिक्स आया। ये था इसका वर्ड केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। थर्मो की कमी को थर्मो बता दिया, अभिक्रियाओं के बारे में। स्वतः होगी, असतः होगी, बिना लगे होगी या लगाना पड़ेगा, कितना समय लगेगा, मतलब थर्मो गति के बारे में बात नहीं करता है। ये एक ग्रीक वर्ड है काइनिस, काइनिस ग्रीक वर्ड से लिया गया है। दैट इज कॉल्ड काइनेटिक्स। काइनिस का अर्थ होता है गति, काइनेटिक रासायनिक बल गति की। क्या अध्ययन करेंगे? अब रासायनिक अभिक्रिया की गति। गति मतलब, गति से तात्पर्य है वेग। रासायनिक अभिक्रिया गति, गति से मतलब वेग। तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करेंगे। आइए, जहां तक कंसेप्ट समझ में आया, रासायनिक अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करेंगे। काइनिस एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है काइनिस, जिससे लिया गया है। उसका अर्थ होता है गति, गति से होता है वेग, है ना, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया गति, ये होता क्या? थर्मो आया, थर्मो यह नहीं बता पाया, थर्मो ने बता दिया। थर्मो ने बहुत सारी चीजें सॉल्व कर दी। जैसे एक अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया होगी तो उसमें क्या क्या होगा? सतह होगी, रिवर्सेबल होगी या इरिवर्सेबल होगी। रिवर्सेबल होगी तो कैसे होगी, इरिवर्सेबल होगी तो कैसे होगी। डेल्टा जी नेगेटिव वाली, डेल्टा जी पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, ये सब बातें बता रहे हो। थर्मो यहाँ तक, थर्मो मतलब आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर गया। लेकिन थर्मो यह नहीं बता पाया कि वह कितने देर में हो रही है, वह किस गति से हो रही है। बस वो गति पे ही चर्चा काइनेटिक्स में करेंगे। या इसका रूपरेखा है, पिक्चर दिमाग में सेट हुई आपकी काइनेटिक्स की? दिमाग में सेट हुई? अब आइए केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। लिखिए, रिएक्शन के वेग की चर्चा करेंगे। तो जब वेग की चर्चा करेंगे तो वेग को कोई इफेक्ट भी करेगा, जो या तो इस वेग को बढ़ाएगा या इस वेग को कम करेगा। तो दैट इज इसके कारकों की चर्चा हो जाएगी, दैट इज इसके कारकों की चर्चा हो जाएगी। अगर कोई चीज पे चर्चा कर रहे हैं तो दैट इज कोई कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जिसको बढ़ाएगा, वेग को बढ़ा देगा या वेग को कम कर देगा। तो वेग को बढ़ाएगा या कम करेगा तो दैट इज उसके इफेक्ट होगा, जो इसको इफेक्ट कर देंगे तो उसके कारक कहलाते हैं। तो जो कारक कहलाते हैं तो क्या कारकों की चर्चा करेंगे। तो रासायनिक बल गति की कहलाया, समझ गए। अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करेंगे, अभिक्रिया के वेग का, रिएक्शन वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करेंगे यहाँ पे। आइए समझते हैं चीजों को, ठीक है। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया वेग व उसको प्रभावित करने वाले कारक करने वाले कारकों का
अध्ययन किया जाता है बल गतिकी कहलाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। दैट इज इंफॉर्मेशन। आइए चीजों को आगे बढ़ते हैं, क्या कहना चाहते हैं। एक रिएक्शन होती है जिसका हमेशा फॉर्मेशन ऐसा होता है, ए होता है, यहाँ पे बी होता है, ए बी। दैट इज ये बताता है एकल संकोणीय मतलब इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है, मतलब ऐसे भी है संपूर्णता को प्राप्त होती है, संपूर्णता को रिवर्सिबल का चिन्ह, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, दैट इज एक रिएक्शन होती है, ये रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल होती है, ये आगे भी जाएगी तो पीछे भी आएगी, आगे भी जाएगी तो पीछे भी आएगी। दैट इज इनको ये रिएक्टेंट कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं ये, और ये जो बनता है वो उत्पाद कहलाता है। यहाँ पे कोई जैसे अपन कुछ करेंगे तो यहाँ पे क्रियाकारक अपन प्रेजेंट करते हैं, तो ये एक सामान्य स्ट्रक्चर की, ये ध्यान रखना, एकल संक्रमणीय विक्रय बोलते हैं इनको, एकल संक्रमणीय विक्रय नहीं है, मतलब ये दोनों दिशाओं में गति करेगी, ये केवल एक ही दिशा में संपूर्णता को प्राप्त करेगी। दैट इज ये होता है रिएक्शन लिखने का एक टर्म की रिएक्शन को आप कैसे लिख सकते हैं। आइए चीजों पर चर्चा करते हैं। अपन चर्चा कर रहे हैं काय की रिएक्शंस की, रिएक्शंस ऑफ फॉर्मेशन बता दिया। एक तरफ रिएक्शंस के दैट इज बाएं तरफ क्या होगा, बाएं तरफ अभिकारक होगा, रिएक्टेंट होगा, दाएं तरफ प्रोडक्ट होगा, दाएं तरफ प्रोडक्ट होगा। दैट इज इधर रिएक्टेंट, इधर प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट अभिक्रिया करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, रिएक्टेंट अभिक्रिया करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। यहां तक चीजें क्लियर। चर्चा काय की कर रहे हैं अपन, सबसे पहले बात अपन ने काय की करी, दैट इज अभिक्रियाओं की, कल चीज पर चर्चा करी अभिक्रियाओं की। टॉपिक डालिए फटाक से, रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग इकाई सांद्रता में, इकाई समय में सांद्रता परिवर्तन। एक लाइन समझने की कोशिश करना। सांद्रता क्या होती है, सांद्रता क्या होती है, सांद्रता होती है किसी विलयन में विलय की मात्रा, किसी विलयन में विलय की मात्रा सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। सांद्रता हमेशा विलय पे निर्भर करेगी, इस बात को अब यहाँ से कंसीडर करना, विलयन में आपको कंसीडर करा दूंगा, अभी मैं उसको आगे पढ़ा दूंगा ढंग से। यहाँ तक याद रखना, हमेशा सांद्रता विलयन में विलय की मात्रा होती है और जो विलय को रिप्रेजेंट करती है, विलय पे निर्भर करती है। आइए चीजों को आगे बढ़ते हैं, क्या इकाई समय में सांद्रता में परिवर्तन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब अपन रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर डेल एक्स अपॉन डेल टी। यहाँ पे ये हो गया समय, ये हो गई सांद्रता, इस समय को आपने ये कर दिया, इकाई समय में सांद्रता में परिवर्तन कि समय के साथ अभिकारक कितना घट रहा है, उत्पाद कितना बढ़ रहा है, यही परिवर्तन हम ऊपर दिखाएंगे। समय अपन एक कर देंगे क्योंकि तो समय एक लेके चलेंगे तो एक पे गणना आसानी से होती है, इसलिए एक लेके। इकाई समय में सांद्रता में परिवर्तन दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक पहले अभी तक आप कंसीडर करना, ये भी बताऊंगा कैसे आया, कहां से आया, क्यों नहीं आया, ठीक है। आइए यहाँ पे डेल्टा एक्स सांद्रता में परिवर्तन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि डेल हमेशा अंतर को बताता है, डेल हमेशा अंतर को बताता है, तो डेल एक्स बराबर सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, और दैट इज डेल टी समय। डेल हमेशा अंतर को बताएगा, सांद्रता में परिवर्तन बटा समय, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप मेरे को बताइए समय के साथ उत्पाद कम या ज्यादा, समय के साथ
उत्पाद कम या ज्यादा, समय के साथ उत्पाद बढ़ेगा, अभिकारक घटेगा क्योंकि अभिकारक से ही तो उत्पाद बनेगा, तो जिससे बनेगा वो तो टूटेगा ना, टूटेगा तो कम होगा तो समय के साथ उत्पाद की सांद्रता घटेगी या बढ़ेगी, घटेगी या बढ़ेगी, घटेगी, अभिकारक उत्पाद की सांद्रता घटेगी या बढ़ेगी, दैट इज बढ़ेगी, और अभिकारक की सांद्रता घटेगी, अभिकारक की सांद्रता घटेगी। तो जो घटता है उसके लिए क्या आता है माइनस, हमेशा घटाव के लिए माइनस, जोड़ने के लिए प्लस, घटाव के लिए माइनस, जोड़ने के लिए प्लस, घटाव के लिए माइनस, जोड़ने के लिए प्लस। आइए अपन ने भी तो बात कर ली, ये था अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, यहां तक चीजें कंसीडर करते हुए एक सेकंड, यहां तक कंसीडर हो गया अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया के वेग पर अपन बात कर रहे हैं, तो अब अपन ने बोला कि एक प्रकार का वेग उससे चलेगी के, मतलब या तो इसका वेग निश्चित कर दो, फिर आप समझ रहे ना मेरी बात को, या तो इस वेग को निश्चित कर दो कि एक पर्टिकुलर वेग होगा, किसी वेग से सारी रिएक्शन चलेगी, दुनिया में जितनी भी रिएक्शन हो रही है, इस दुनिया में जितनी भी रिएक्शन हो रही है वो सब एक ही वेग से चलनी चाहिए थी, फिर तो क्या ये बात सत्य है। तो इसी के आधार पे आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए वेग के आधार पे अभिक्रिया को डिवाइड कर दिया, वेग के आधार पे अभिक्रिया को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो आइए कंसीडर कैसे डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी में डिवाइड होगा, इस बात पे अपन अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक चीजें क्लियर, आगे आइए। On the basis of velocity, on the basis of velocity, reaction are three type. On the basis of velocity, reaction are three type. On the basis of velocity, reaction are three type. अभिक्रिया वेग के आधार पे अभी तीन आधार पे बांटा गया है अभिक्रियाओं को, दैट इज आता है पहला, पहला लिखना है यहाँ पे वेग के आधार पर तीन प्रकार की रिएक्शन, वेग के आधार पे तीन प्रकार की रिएक्शन है। ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी, नंबर वन आयनिक रिएक्शन, आयनिक अभिक्रिया, आयनिक रिएक्शन दैट इज नाम से ही पता चल रहा है टू बिटवीन आयन, आयनों के मध्य होगी, और जो समय लेगी वह है 10 की घात माइनस 16 सेकंड, 10 की घात माइनस 16 सेकंड समय लेगी, और आयनों के मध्य होगी, तो आप बताइए 10 की घात माइनस 16 सेकंड समय लेगी तो कितना जल्दी है, कितना तेज है, यह बहुत तेज है, मतलब अभिक्रिया ऐसे क्लिक होगी, मतलब कुछ ही सेकंड का भी समय लेगी, 10 की घात माइनस 16 सेकंड है, एक सेकंड इतना सा होता है, वो भी माइनस 16 में लगा दिए इसने, तो अभिक्रिया वेग बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा कि आप अभिक्रिया को वेग को निर्धारित नहीं कर पाएंगे, अभिक्रिया वेग को निर्धारित नहीं कर पाएंगे। तो आयनिक अभिक्रिया, यह अभिक्रियाएं आयनों के मध्य होती है और इनकी बहुत तेज तीव्र गति होती है, जिसके कारण अत्यधिक गति होने के कारण इनके मध्य आप वेग को कंसीडर नहीं कर पाएंगे, वेग को कंसीडर नहीं कर पाएंगे, तो यह क्या उचित अभिक्रियाएं हैं क्या, मतलब उचित तो वही होगा इसमें अपन हर चीज का जानकारी निकाल सके, सब कुछ सर्टेन कर सके, यहाँ पे अपन कुछ सर्टेन नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ भी सर्टेन नहीं कर सकते, दैट इज आयोनिक रिएक्शन, आयनों के मध्य होगी, समय ये तो ए पॉइंट हो गया, समय लेगी 10 की घात माइनस 16 सेकंड में मध्य खत्म हो जाती है, तो समय बहुत ज्यादा है, बहुत कम, बहुत कम, तो इतना क्लिक आप वेग का निर्धारण नहीं कर सकते, वेग निर्धारित नहीं कर सकते, तो आप केमिकल काइनेटिक्स में इसका अध्ययन करेंगे, करेंगे क्या इनका अध्ययन, सूटेबल है क्या इनका अध्ययन, एक आदर्श अभिक्रिया के लिए नहीं है, तो आयनिक अभिक्रिया के लिए हम वेग का अध्ययन, वेग निर्धारित ही नहीं कर सकते, तो वेग का अध्ययन काहे पे करेंगे, जब आप निर्धारित ही नहीं कर पा रहे तो वेग का अध्ययन कैसे करेंगे। एक आयनिक अभिक्रिया का अवक्षेपण लिखिए, उदाहरण लिखिए इसका एग्जांपल, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया पहले तो किनके बिटवीन होती है वो लिखिए, AgNO3, AgNO3 अवक्षेपण, अवक्षेपण हमारे दिमाग में आता है सबसे पहले Ag आ जाना चाहिए, अवक्षेपण का नाम आते ही, अवक्षेपण का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, अवक्षेपण का नाम आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले Ag आ जाना चाहिए, NaCl, क्लिक करो NaCl, कहां से कहां जाएगा Ag प्लस NO3 माइनस,
Na प्लस Cl माइनस, तो माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, तो NaNO3 प्लस AgCl। ये हमेशा एक अवक्षेप है। तो ये होते हैं आयनों के मध्य प्लस से माइनस जुड़ा, तो दैट इज बिटवीन आयनिक रिएक्शन, दैट इज बिटवीन आयनिक रिएक्शन। अब ये बहुत तेज हो गई, 10 की घात माइनस 16 सेकंड में हो गई, तो आप एक का निर्धारण कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। तात्कालिक अभिक्रिया बोला जाता है इनको, आयनिक अभिक्रिया, तात्कालिक अभिक्रिया, तात्कालिक मतलब क्षणिक। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर। आइए दूसरी अभिक्रिया पढ़ते हैं। एक तो पढ़ने पढ़ ली बहुत तेज, ये तो थी बहुत तेज वाली। अब एक इसका दूसरा रिवर्स आ जाएगा, बहुत धीमे, बहुत धीमे। धीमी वाली पढ़ते हैं, धीमी वाली को क्या बोलते हैं? आइए सेकंड, अति मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन। अति मंद अभिक्रिया नाम से पता चल रहा है, अति लग गया। अति का अति ये क्या है? एक सफिक्स है, प्रीफिक्स है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, ये एक उपसर्ग है। तो अति लग गया, शब्द के आगे लग जाता है। हिंदी पढ़ा देता हूँ थोड़ी सी। शब्द के आगे लग जाता है तो मतलब अति मतलब ज्यादा, तो मतलब ये अधिक से अधिक समय लेगी पूरी होने में। इतना समय लेगी कि वर्षों लग जाएंगे, तो वर्षों लग जाएंगे तो आदमी बैठा थोड़ी रहेगा कि हाँ जब मैं तो इस रिएक्शन में पूरा होने का वेट करता हूँ। तो दैट इज, ये भी एक आदर्श स्थिति है या नहीं है? ये भी एक आदर्श स्थिति नहीं है, ये भी आदर्श स्थिति नहीं है। पहला पॉइंट देखिए, वेग निर्धारित नहीं कर पाएंगे इसका भी, वेग निर्धारित नहीं, वेग निर्धारित नहीं कर पाएंगे, बहुत अधिक समय लेती है, बहुत अधिक समय लेती है। वेग निर्धारित नहीं कर पाएंगे, बहुत अधिक समय लेती है। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना। पहले तो आप मेरे को इस पे चर्चा कर दीजिए, लोहे पे जंग लगना क्या है? लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट सवाल, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है? जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है? पहले तो ये बताइए। जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पे संगठन बदलेगा। यहाँ पे लोहे का ये नहीं है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। जब एक बार जंग लगेगा थोड़ी दोबारा लोहा बना दोगे, नहीं बना सकते। तो जिसका परिवर्तन संगठन अपरिवर्तनशील होता है, क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो लोहे पर जंग लगना एक अति मंद अभिक्रिया भी, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना ना, एक रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। यहाँ तक चीजें क्लियर? रासायनिक परिवर्तन। आइए एक बहुत फेमस एग्जांपल है इसका, लिखिए आप पहले एग्जांपल। अगर आप आरटी पे है ना, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ऐसे तो 23 से 28 होता है लेकिन 25 लेके चलते हैं अपन। जो आरटी पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का अगर संयोग करा दो ना और जल बना दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके आपको पता है जल ही बनाएंगे, जल ही बनाएंगे। जो जल 1:8 के नियम का पालन करेगा, ये आपको पहले बता चुके हैं, फिर भी रिमाइंड में रखना, 1:8 के नियम का पालन करेगा। दैट इज, ये एक यहाँ पे आपने कुछ नहीं लगाया ना, और ये इसको रूम टेम्परेचर पे आप करा रहे हो दोनों को, तो दैट इज कॉल्ड, ये भी एक अतिमंद रिएक्शन का उदाहरण हो जाएगा। ये भी एक अतिमंद अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। कमरे के ताप पे आप अगर जल का निर्माण कर रहे हो ना, तो ये भी अतिमंद अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दैट इज, वेग निर्धारित नहीं कर सकते, बहुत अधिक समय लेता है। तो हम चर्चा ही वेग की कर रहे हैं, अभिक्रिया के वेग की, तो यह भी एक आदर्श स्थिति नहीं होगी। दूसरा टाइप अतिमंद अभिक्रिया है, पहला वेरी फास्ट, पहला वेरी फास्ट, तो वैसे ही गलत हो गया, हम निर्धारित नहीं कर पाए, यहाँ भी निर्धारित नहीं कर पाए, तो क्या हम अभिक्रिया के वेग को निर्धारित नहीं कर पाएंगे? क्या हम अभिक्रिया के वेग को निर्धारित नहीं कर पाएंगे? दैट इज अतिमंद अभिक्रिया है, वो आयनों के मध्य हुई थी, वो आयनों के मध्य हुई थी। ये किनके मध्य होगी? अणुओं के मध्य होगी, अणुओं के मध्य। वो आयनों के मध्य हुई थी, ये अणुओं के मध्य होगी।
अणुओं के मध्य होती है, वेग निर्धारित नहीं कर सकते, बहुत अधिक समय लेता है। लोहे पर जंग लगना इसका एक उदाहरण है। और रूम टेम्परेचर का जल का निर्माण करोगे तो वो भी अतिमंद अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि संगठन अपरिवर्तनशील के उदाहरण जो भी होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर। आइए चीजों को आगे बढ़ते हैं। एक और अभिक्रिया आएगी। अगर आपने पढ़ लिया फास्ट, दैट इज फास्ट पढ़ ली, तो वहां भी आप अभिक्रिया का वेग नहीं निकाल सकते। दैट इज जब आएंगे धीरे में पढ़ ली, वहां भी आप अभिक्रिया का वेग नहीं निकाल पाए, तो x के बीच में क्या स्थिति होगी, तो इनका एवरेज होगी। तो मतलब ना तो फास्ट होगी ना धीमी होगी, तो वह जो एवरेज स्थिति होगी वह सूटेबल स्थिति होगी, जहां पे अपन अभिक्रिया का वेग का अध्ययन करेंगे। तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वह अभिक्रिया कहलाएगी मध्यम वेग वाली अभिक्रिया, वह कहलाएगी मध्यम वेग वाली अभिक्रिया। तो उनका चर्चा करते हैं। आइए लास्ट में कल से आपको एक अलग इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, लेकिन एक अलग फॉर्मेशन पढ़ाएंगे, क्वेश्चन ज्यादा चलेंगे, तो केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन बहुत मैटर लेके चलते हैं। नीट जेई एनडी जितने भी एग्जाम में कॉम्पिटिटिव आरबीएससी सीबीएसई जितने भी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन ज्यादा है, क्वेश्चन ज्यादा डालूंगा, क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगा, थ्योरी कम रखूंगा, इस बात का ध्यान रखना। इसे कैसे लिखिए, मध्यम गति वाली अभिक्रियाएं, मध्यम गति वाली अभिक्रियाएं, दैट इज ये भी अणुओं के मध्य होगी। इसमें आप वेग निर्धारित कर पाएंगे, वेग निर्धारित अणुओं के मध्य होगी, वेग निर्धारित कर पाएंगे, अणुओं के मध्य होगी, वेग निर्धारित कर पाएंगे। तो ये एक छोटे वाला अभिक्रिया हो गई नहीं हो गई। एक निश्चित समय लेगी है, और एक और पढ़ लीजिए आदर्श स्थिति। चारों पॉइंट आप ध्यान रखना, कंसीडर अणुओं के मध्य होगी, वेग निर्धारित कर सकते हैं, निश्चित समय लेगी, और एक आदर्श स्थिति है वेग ज्ञात करने के लिए, वेग ज्ञात करने के लिए। अब इसमें एग्जांपल देखिए, आप इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। एग्जांपल देखिए, N2 plus 3S2 that is 2NS, N2 plus S2 that is 2NH3, 2NH3। चीजें क्लियर है यहाँ से। ये विक्रिया अमोनिया निर्माण की विक्रिया है, NH3 अमोनिया है, अमोनिया निर्माण की विक्रिया दैट इज मध्यम गति वाली, सर्टेन समय में होगी। ये जो इसके आगे होता है वो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहलाता है इसका, जो अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए आता है। ये भी आपको अभी बताएंगे आगे। रिएक्शन होती है, एक तो होती है संतुलित अभिक्रिया, एक होती है असंतुलित अभिक्रिया। संतुलित अभिक्रिया दैट इज, अब मैंने यहाँ से ये हटा दिया और यहाँ पे इसको मैंने यहाँ लिख दिया 2NH3 NH3, दैट इज ये संतुलित अभिक्रिया है, संतुलित अभिक्रिया है, संतुलित अभिक्रिया है, संतुलित अभिक्रिया है। मतलब संतुलित अभिक्रिया है, संतुलित अभिक्रिया कैसे देखते हैं। N2 कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पे 1 दिख रहा होगा, H2 यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा होगा, तो N तो यहाँ तो हो गया N, यहाँ पे H कितना है, 3 है, 3 है, तो यहाँ पे तो 2 ही है भैया। तो या तो इसको इसको बराबर करो या इसको बराबर करो, फिर तो क्या करेंगे, इसको आप कितने से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो N2, तो यहाँ पे कितने हो गए, N2 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो 6 और 6 बराबर। तो दैट इज ऐसे होती है संतुलित अभिक्रिया है, जिसमें संतुलित अभिक्रिया और असंतुलित अभिक्रिया, यहां से दोनों क्लियर करना। रिएक्शन पढ़ी होगी आपने पहले, एक होती है संतुलित अभिक्रिया, जिसमें इधर इतना अभिकारक के पास होगा उतने मोल उत्पाद के पास होंगे, मोलों की संख्या। और असंतुलित अभिक्रिया जो संतुलन में नहीं रहती है, इसको अपन संतुलित करते हैं, उनको किसी संख्या में गुणा करके तो उनको संतुलित किया जाता है। संतुलित और असंतुलित रिएक्शन, दो रिएक्शन होती है। तो अमोनिया निर्माण की अभिक्रिया मध्यम गति वाली अभिक्रिया है, वेग निर्धारण कर सकते हैं, वेग निर्धारण कर सकते हैं। वेग निर्धारण कैसे करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, सांद्रता में परिवर्तन, समय के साथ उत्पाद की अभिकारक की सांद्रता में कमी आ रही है, उत्पाद बढ़ रहा है, तो दैट इज रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, सांद्रता में परिवर्तन बटे लिया गया समय, सांद्रता में परिवर्तन बटे लिया गया समय। ठीक है। रासायनिक बल गति में अपन इसी प्रकार के विक्रिया का अध्ययन करेंगे। रासायनिक बल गतिकी में
जैसे टाइप की रिएक्शन का अपन अध्ययन करते हैं।